भगवान राम का जन्म चैत्र की नवमी को दिन के 12 बजे हुआ, अयोध्या पर हुआ। गुरुकुल गए भगवान, अध्ययन किए, विश्वामित्र जी के साथ भगवान गए। खरदूषण आदि का उद्धार, ताड़का का उद्धार किया, दूषण को मारा, खर को भगवान ने लंका पहुंचाया। जनकपुर गए, भगवान ने धनुष भंग किया। अयोध्या आए, मंथरा ने कैकेयी की मति फेरी। भगवान 14 वर्ष के वनवास में गए, वहां निषाद राज आदि से भेंट हुआ, केवट से मुलाकात हुई भगवान की, भरद्वाज आदि मुनि से मुलाकात हुई। भगवान चित्रकूट धाम पहुंचे, भरत मिलन हुआ। पंचवटी गए, शूर्पणखा आई, नाक कटी, सीता मैया का हरण हुआ, सीता का खोज हुई। और सीता मैया के खोज के पश्चात राम सेतु का निर्माण, युद्ध, रावण का अंत, भगवान का राज्याभिषेक हो गई रामायण। क्या सुनना है? इतनी राम जी की कथा तो सबको पता है। पता है कि नहीं पता है? हाँ कि ना? हाँ ना बोलते रहना तो उनको पता चलेगा कि जिंदा आदमी बैठे हुए हैं। हाँ, पता ही नहीं चलता है आदमी कथवा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। क्योंकि यहाँ दूर तक देखो तो मेला ठेला भी दिखाई देता है, और कहीं मन आइसक्रीम में लग जाए कथा में बैठे बैठे। क्या पता है संसार का? क्यों नहीं आया? मन तो भटकता है ना। इसलिए ये राम जी की कथा है, सहज नहीं है। और राम जी की कथा इतनी आसान कहना भी नहीं है। मैं कई दिनों से सुन रहा हूं उत्तर प्रदेश में एक स्वामी लिखता है अपने नाम के पीछे, मीडिया में आते रहते हैं, स्वामी स्वामी स्वामी। कहते राम जी तो क्या मर्यादा पुरुषोत्तम थे, गोस्वामी जी तो महिला विरोधी हैं, शूद्र विरोधी हैं, रामायण सही नहीं है। अरे हमने कहा ये तो भाजपा की सरकार आ गई, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार हो गई, जो समाजवादियों को भी रामायण पढ़ने की प्रेरणा देने लग गई। नहीं, उन्हें कैसे पता चले रामायण की चौपाई? वो कहां से जाने? ढोल गवार सूत्र प्रश्नारी तो भाई तो जाने। और 2-4 दिन पहले हम अब क्या है, थोड़ा सा राजनीति में रुचि लेते हैं, तो 2-4 दिन पहले हम बिहार के विधानसभा के विषय में देख रहे थे, तो बिहार के शिक्षा मंत्री जी कहते हैं रामायण तो गलत ही है। हमने कहा धन्य हो बिहार, जहां का अंगूठा छाप शिक्षा मंत्री बनता और रामायण पढ़ रहा है। पढ़ने तो लगा कम से कम इसी बहाने। ये राम जी की कथा है, सहज नहीं है, समझने की कथा है। मैं नित्य रामचरितमानस को पढ़ता हूं, लेकिन आज भी रामचरितमानस नया ही लगता है मुझे। रामचरितमानस सदा नूतन है, नए ज्ञान को देती है। रामचरितमानस हमेशा नया है, जो संस्कार देती है, शिक्षा देती है। लोग राम को गाली देते रहते हैं, लेकिन जानते हो आज का समय बीता, और समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया। 4 दिन पहले मैं देख रहा था, जिस जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया था ना, सुना कि नहीं सुना है? जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, उस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री भगवान शिव को जलाभिषेक कर रही थी। यह हिंदुओं के संगठन की ताकत है। हमें तो बहुत गर्व होता है, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान अयोध्या में बन रहे राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं।
आज मेरे से किसी ने पूछा अयोध्या का मंदिर बाबा बन रहा है? अरे बन नहीं रहा है, बन के तैयार होने वाला है, दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। इसलिए यज्ञ में जम करके दान दो और उसके बाद पैसा इकट्ठा करो, अगले बार रामनवमी में चले जाना अयोध्या जी। भगवान का भव्य मंदिर बन रहा है, लाखों लोग दर्शन कर पाए ऐसा दिव्य मंदिर आपकी कल्पना नहीं पहुंच सकती। इतना सुंदर भगवान का दरबार सज रहा है, इतना भव्य भगवान श्री राम जी का दरबार, और इसका संपूर्ण श्रेय आप सब लोगों को ही जाता है, क्योंकि ये आपकी श्रद्धा का विषय था। राम हमारी श्रद्धा है, राम कोई नाम नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, राम भारत के प्राण है, राम भारत की संस्कृति है, राम से भारत की पहचान है, राम भारत की भाषा है, राम भारत के चरित्र हैं, राम भारत का परिचय है, राम हमारे आराध्य हैं, और राम से ही हमारी पूरी दुनिया में पहचान भी है। इसलिए हमने संघर्ष किया और संघर्ष का परिणाम अयोध्या की जन्मभूमि है, संघर्ष का ही परिणाम है। इसलिए जब आप संगठित होते हो ना, तो आपके संगठित होने का परिणाम चापी जैसे छोटे से गांव में लक्ष्मी नारायण यज्ञ हो जाता है। आप दान न देते तो यज्ञ संभव है क्या? हाँ कि ना बताओ? नहीं संभव है। आप दान न देते, सुप्रीम कोर्ट कह देता भैया अयोध्या वाली जमीन जो है वो राम जी की है, बनाओ मंदिर, और लोग दान न देते तो मंदिर बनता? लेकिन बन रहा है आपके दान से। भले 11 रुपए का दान दिया हो, 21 का दान दिया हो, 101 का दान दिया हो, हजारों रुपए का दान दिया हो, लेकिन दिए गए दान से अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है। वो किसी का नहीं है, वो हम सबका मंदिर है। क्यों? क्योंकि भगवान सभी के हैं। अयोध्या में जन्म लेने वाले राम शबर जाति में पैदा हुए शबरी के यहाँ भी जाते हैं। इसलिए वो उत्तर प्रदेश का पूर्व मंत्री और वर्तमान का कहने वाला स्वामी, तो समझना चाहिए राम तो वो है जो दलितों के यहाँ जाकर बैर खाते, वो भी झूठा। और हिम्मत है भैया वो कहे कथित स्वामी के ऊपर तो दलित के झूठा खाना खा के दिखाते तो हम भी मान जाए, वो राम को आदर्श मान ले। झूठा खाना खा सकते हैं क्या स्वामी प्रसाद? नहीं खा सकता। वो बिहार के शिक्षा मंत्री जी झूठा खाना खा सकते हैं क्या? यदि वो कोई खा सकता है तो केवल भगवान राम खा सकते हैं, क्योंकि वो भगवान हैं। इसलिए राम के ऊपर आक्षेप करने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि राम संस्कृति है, राम भाषा है, राम वेश है, राम सनातन है, और राम वो है जिसका अनुसरण संपूर्ण विश्व करता है। और ऐसी भगवान की कथा गोस्वामी जी ने लिखी है। जानते हो गोस्वामी जी कौन है? क्योंकि आज कथा का शुभारंभ है, इसलिए केवल आज परिचय दूंगा, आज केवल समझाऊंगा। गोस्वामी जी कौन है? तो भक्तमाली जी कथा में कहते हैं, एक बार की बात है, रामायण को सबसे पहले वाल्मीकि आदि ने लिख दिया। श्री वाल्मीकि जी ऐसे थे जिन्होंने राम जी के चरित्र को घटने से पूर्व रामायण को लिख दिया। भारत में जितने भी राम जी के चरित्र को लिखने वाले लोग हुए ना, उन सबों ने रामायण ही लिखा है। हनुमान जी ने भी रामायण लिख दी। वाल्मीकि और हनुमान में अंतर जानते हो क्या है? वाल्मीकि वो जो है त्रिकालदर्शी हैं, नेत्र बंद करके भगवान को जाना और रामायण लिख दिया।
और श्री हनुमान जी वो हैं जो राम जी के चरित्र के साक्षी हैं। राम जी वन में कैसे भटके, सीता का खोज कैसे किए, लंका पर आक्रमण कैसे किए, ये हनुमान जी ने प्रत्यक्ष देखा। एक बात बताओ, जो प्रत्यक्ष देखा है वो ज्यादा सही सही बताएगा या जिसने नेत्र बंद करके जाना वो सही बताएगा? कौन ज्यादा सही बताएगा? हम भी रामायण जी लिख देते हैं, लिख दिया हनुमान जी ने रामायण जी की कथा, लेकिन लोकार्पण कौन करेगा? कौन कहेगा कि ये रामायण बहुत अच्छी है? पुस्तकों के ऊपर लिखा जाता है ना, कोई विशेष व्यक्ति लिखकर हस्ताक्षर करता है, ये पुस्तक बहुत अच्छी है, इसमें ये ज्ञान वो ज्ञान। हनुमान जी ले गए अपनी राम जी के चरित्र की कथा को वाल्मीकि जी के पास। वाल्मीकि जी जानते हैं, और जब वाल्मीकि जी को समर्पित की, देखो भैया, हनुमान जी कहने लगे, वाल्मीकि जी ये हमने रामायण लिखी, इसको पढ़िए और आप पढ़ करके इसका लोकार्पण कीजिए। वाल्मीकि जी ने कहा, मैं पढ़ूंगा, लोकार्पण भी कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? लोकार्पण करने के बाद ये सारी रामायण समुद्र में जाकर फेंक देना। क्यों? वाल्मीकि जी को लगा कि ये तो हमरों से अच्छा लिख दिए, और जब हमसे अच्छी रामायण रहेगी तो हमारी किताब के पढ़ेगा। बेचारे हनुमान जी क्या करें, वचनबद्ध हैं, अपने संपूर्ण राम जी के चरित्र की कथा को समुद्र में विसर्जित कर दिए। राम जी ने कहा, चिंता मत करो, कलयुग में तुम्हारा ही अंशावतार होगा। भक्तमाली जी कहते हैं, और वो गोस्वामी जी हुए। गोस्वामी जी ने लिखा राम चरित्र मानस, जो मन से प्रकट किया गोस्वामी जी ने। सभी ने मित्रों रामायण लिखा है, मानस नहीं लिखा। मानस है ये, और ये मानस इतना प्रचलित है, इतना प्रचलित है। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1-1 लाख रुपए जिला को दो और सभी जिला में राम जी की चरित्र की कथा का जो है पाठ करवाओ नवरात्रों में। तो वही जो स्वामी पागल हो गया है ना, उसको रांची का एड्रेस बता देना चाहिए, पागल खाना है रांची में। उसने कहा लोगों ने जो है ना रामायण पढ़ना बंद कर दिया, इसलिए योगी जी 1-1 लाख रुपए दे दिए, पढ़ो। अरे मूर्ख, पहले वो नहीं पढ़ता था तो वो पढ़ने लग गया। इसलिए सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली ग्रंथ रामचरितमानस ही है।